लेकिन विधि पूर्वक आप संध्या करिए। लेकिन ये संध्या भी उनके लिए है जो यज्ञोपवीत धारण करते। अब बात यह है कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते वो क्या करें? ये संध्या का ही काल है, प्रातः काल और सायंकाल। कहा जब ये संध्या का काल, संध्या का मतलब संधि का काल हो, तो उस काल में जो है जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते वो सूर्य को ऐसे अर्घ दे देना चाहिए, सूर्याय नमः भानुवे नमः ऐसे कह करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ दे करके वहीं पर आप भगवान के किसी नाम का, जो नाम आपको सबसे प्रिय लगता हो, उस नाम का अनुराग पूर्वक थोड़ी देर कीर्तन कीजिए। जो प्रभाव संध्या का है, संध्या करने से जैसे आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य आ जाता है, वही इससे भी हो जाएगा। ये महात्मा लोग जो भगवान का दर्शन करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो सामर्थ्य कहीं और से नहीं आया। हम इनकी पोल बता रहा हूं, कहीं से कोई अलग से नहीं आया, केवल संध्या का प्रभाव है कि नियम पूर्वक सुबह शाम इन्होंने संध्या किया और संध्या करने के बाद उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया, तो परमात्मा की अनुभूति होने लगी। ये संध्या ही वो वस्तु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देती है, परमात्मा तक पहुंचा देती है। और अगर संध्या का त्याग कर देते हैं, आचार विचार का त्याग कर देते हैं, तो आप कितना भी जब तक करें, कीर्तन करें, पूजा करें, फिर जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी हमको 10 वर्ष हो गया जब करते, 10 वर्ष हो गया कीर्तन करते, अभी तक कुछ अनुभूति नहीं हुई। अरे अनुभूति होगी कैसे? आप उस योग्य बन करके जो है कार्य करिए, आपको अनुभूति होगी। एक हम आपको रामायण की कथा सुना रहा हूं, बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता है। एक ब्रह्मचारी थी, काशी में अध्ययन किया, 12 वर्ष अध्ययन किया, अंगों के सहित चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया। गुरुदेव ने कहा पुत्र अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, घर जाओ। तो कहा गुरुदेव घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप दक्षिणा बताइए क्या दें आपको समापवर्तन के समय। तो कहा मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, अपनी गुरु माता से पूछ लो, यदि कुछ उन्हें चाहे तो मांग ले। गुरु माता के पास गए, प्रणाम किया, कहा माता हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, समापवर्तन हो रहा है, हम घर जा रहे हैं, हम आपको क्या दक्षिणा दें? गुरु माता ने कहा पुत्र अयोध्या के राजा सौदास हैं, उनकी एक पटरानी है, मदयंती नाम है उनका। कहा उनके कान में एक सुंदर कर्णफूल है, कुंडल है कान में, उसे मुझे ला दो। ब्रह्मचारी काशी से अयोध्या पहुंच गए और वहां जाकर के राजा सौदास से कहा राजन हम काशी से आए हैं। सौदास उसके खड़े हो गए, प्रणाम किया, बैठिए। कहा आज्ञा करो क्या सेवा कर सकते हैं? कहा आपकी पत्नी जो मदयंती है उनके कान का कर्णफूल चाहिए, मतलब कुंडल चाहिए मुझे। तो कहा आप रनिवास में चले जाओ, हमारे यहाँ ब्राह्मणों के लिए कभी रोक नहीं होती, चले जाओ। रनिवास में पहुंच गए, वहां जाकर के बड़ी देर तक बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, लेकिन उनको वो मदयंती दिखाई नहीं पड़ी। लौट करके आए, पुनः राजा सौदास से कहा राजन रानी तो उस महल में है ही नहीं है। कहा नहीं अभी हम वहीं से आ रहा हूँ, वो रानी वहीं बैठी हुई है, वापस जाओ। पुनः गए, लेकिन पुनः भी उनको दिखाई नहीं पड़ी मदयंती। जब लौट के दूसरी बार आए तो अब स्वयं सौदास साथ में गए और कहा ब्रह्मचारी जरा देखो तो ये सामने तुम्हारे मदयंती खड़ी है। ब्रह्मचारी अभी भी देख नहीं पाए। मदयंती बोली, कहा ब्रह्मचारी हम तुम्हारे सामने हैं, फिर तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो?
आपको भी आश्चर्य होगा कि जब वो सामने थी तो दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। वहां वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर बात कही, कहा जब वह काशी से अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में कहीं वो लवशंका गए, 4 बार कुल्ला भी किया, पांव भी धोए, लेकिन उसके बाद प्राणायाम नहीं किया। इतनी सी अपवित्रता के कारण कि लवशंका मतलब पेशाब गए, और उसके बाद हाथ पैर भी धो लिया, 4 बार कुल्ला भी कर लिया, लेकिन प्राणायाम जल्दी में करना भूल गए। इतनी सी अपवित्रता के कारण एक साधारण सी रानी का दर्शन नहीं हुआ। जरा विचार करो, जब इतनी सी अपवित्रता के कारण जो है एक रानी का दर्शन नहीं हुआ, तो जो पैंट पैजामा पहन रहे हैं, खड़े खड़े क्या करें, सारी क्रिया कर रहे हैं, उनको कैसे दर्शन होगा? वो भी भगवान का। अगर भगवान का दर्शन करना है तो आपको जो है देवत्व रूप धारण करना पड़ेगा, और वह देवत्व रूप धारण तभी होगा आप में जो जब आप संध्या करेंगे या समर्पण करेंगे। ये ब्राह्मणों के लिए तो विशेष है, और जो वैश्य आदि यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको भी संध्या करना ही चाहिए, और जो नहीं पहनते हैं उनके लिए हमने बताया कि सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य उदय होने से कम 40 मिनट पहले नहा धो करके बैठ जाएं, और सूर्य को अर्घ्य दे करके और भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। किसी भी नाम का जो है धीरे धीरे अनुराग पूर्वक कीर्तन करें, उससे भी उनको होगा। इतना ही नहीं, केवल देवता प्रसन्न होते हैं ऐसा कुछ नहीं। आप यदि संध्या करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, आचार विचार से रहते हैं, तो आपके पितरगण भी संतुष्ट होते हैं। आप पर पितरों की बड़ी कृपा रहती। घरों में बहुत लोग हमारे पास आते हैं, स्वामी जी घर में पितर दोष है हमारे। अरे आपने अपना कर्म छोड़ दिया, इसलिए पितर दोष का प्रभाव पड़ रहा है। आप करके तो देखो, अपने स्वकर्म का पालन आप अच्छी प्रकार से करें। यही पितर जो आज आपके घर में रह करके आपको कष्ट दे रहे हैं, वही आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे, सुख पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। आप करके देखिए, पितरों से ज्यादा हित ऐसी कोई आपका नहीं हो सकता। और एक बात और बताएं, कोई संकट आ जाता है तो देवता एक बार पीछे होते हैं, पितर सामने खड़े होते। पितर पहले अपने ऊपर संकट झेलते हैं, उनको इतना प्रेम होता है, लेकिन जब आप अपने राह से हट जाते हैं तो पितर कुपित हो जाते हैं, क्रोधित होकर के वो कष्ट देते हैं। केवल इसलिए कष्ट देते हैं कि आप अपने मार्ग को पकड़ लीजिए। अब पितर होते हैं, इसका हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं, अनुभव हुआ है हमको। एक घटना हम अपनी बात बता रहा हूं, अभी मुश्किल से 3-4 साल की बात, पहले की बात है। व्यक्तिगत अपनी अनुभव की बात बता रहा हूं। लगभग 3 या 4 वर्ष हुआ होगा। पितर पक्ष आया, हमारे मन में आया कि हम श्राद्ध करें पितरों का। यद्यपि हमारे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, वो किए होंगे, किए कि नहीं किए हमको पता भी नहीं पूरी बात, लेकिन यह है कि केवल मन में आया कि जो है हम पितरों का श्राद्ध करें। तो श्राद्ध करने की इच्छा से हम पुष्कर चले गए, किसी आश्रम में रुके और प्रतिदिन वो सरोवर के पास जाते, स्नान करके तर्पण करते और श्राद्ध करने लगे। श्राद्ध थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो वो हम किसी से सहारा नहीं लिया, अपने से श्राद्ध करते। आप विश्वास कीजिए, पहले दिन हमने श्राद्ध किया, एक बंदर आया। कोई भी बात बनावट नहीं है, ये व्यास मंच से मैं कह रहा हूं, एक भी बात बनावट की नहीं। श्राद्ध प्रारंभ करते ही जैसे संकल्प पड़े, एक बंदर आया और लगभग उतनी दूरी पर बैठ गया। जब तक श्राद्ध कर्म चला वो बैठा रहा। श्राद्ध समाप्त हुआ तो
हमारे मन में आया ये बंदर उतनी देर से बैठा है, एक उस समय हृदय द्रवित रहता ही है, झोली से एक सेब निकाला, बंदर को दे दिया, ले लिया, उसने चला गया, देखा वो खाने लगा। दूसरे दिन भीड़ जो आए दूसरे घाट पे गए श्राद्ध करने, तो जिस घाट पे गए वही बंदर उस घाट पर पहुंचा और बिल्कुल इतनी दूर आकर के बैठ गया, श्राद्ध किया, जब तक बैठा रहा और उसके बाद फिर हमने एक सेब दिया, वो लेके चला गया। तीसरे दिन बिल्कुल ऐसे आगे बैठा, अब हम डरने लगे कि ये लेके झोली भागेगा हमारा। तो पहले तो श्राद्ध करते समय हमने पैरों तरह दबा लिया झोली को कि लेके भाग न सके। उसके बाद अब हमको जलाशय में उतरना था, तो हमने सोचा अब क्या करें। फिर हमने सोचा अब जो होगा होगा, सेब को निकाल के बाहर रख दिया कि ये झोली लेके ना भागे, सेब लेके भाग जाए कोई बात नहीं। आप विश्वास कीजिए बिल्कुल इतनी दूर बैठा था और उसने सेब को छुआ नहीं। जितनी देर हम तर्पण करते रहे वो खड़ा हो, मतलब वो बैठा था लेकिन वैसे देखता रहा। वो बाहर निकले, फिर हमने एक सेब दिया, चला गया। अच्छा, बीच में एक घटना और हुई। जब वो बैठा हुआ था, वो हम तर्पण कर रहे थे, उस समय तो बहुत लोग श्राद्ध करते रहते हैं, एक व्यक्ति और आए, वो भी सेब ही उसको देने लगे, बिल्कुल पास में दे रहे थे, हाँ, लेकिन उसने लिया नहीं उसको। और उसके बाद जब हमारा तर्पण समाप्त हो गया, सब हो गया और दिया, तो फिर वो लेकर के चला गया। चौथे दिन जाना था, टिकट थी हमारी, तो हमने सोचा बात श्राद्ध तो करना नहीं है, ब्रह्मा का दर्शन किया और फिर जब नीचे घाट पे आने लगे तो मन में आया कि ये गीता का पाठ सुना दे पितरों को। ऐसे भाव बस हम आए और संकल्प किया, जैसे संकल्प किया फिर वही बंदर आया। अब प्रत्येक दिन अलग अलग घाट पे श्राद्ध किया हमने, फिर वही बंदर आया और हम जैसे गीता का पाठ करना शुरू किया, आपको विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल 2 हाथ दूरी पर वो बंदर बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे कोई मनुष्य बैठा हो, ना कोई शरारत, ना कोई उछल कूद, कुछ भी नहीं किया। और जब तक जो है गीता का पाठ हमने किया, तो मस्ती में पाठ किया हमने 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा वो वैसे के वैसे वहीं बैठा रहा बंदर। और उसके बाद जब हम उठे और सरोवर को प्रणाम किया, प्रणाम करके जाने लगे, तो थोड़ी दूर तक हमने देखा, लौट करके वो बंदर हमारी ओर देखता रहा। उसके बाद वहां तक हमारे मन में कुछ नहीं आया। उसके बाद जब वो बंदर थोड़ी दूर तक जो है वो हम देखता रहा, तो जब चल दिया, तब अचानक हमारे आंखों में आंसू भर आया कि आखिर है क्या। तुरंत फिर जो है जलाशय में लौटे और हमने हाथ में जल लिया और कहा कि जो है हमारा जो पुण्य हो वो पुण्य इनको प्राप्त हो, पितरों को। हम तो जानते नहीं आप कौन आए, लेकिन यदि आप हमारे कोई पितरों में हैं, आए हुए हैं, तो आपका कल्याण हो। तो कहने का मतलब ये एक आपको सत्य घटना सुनाई हमने, हमको दृढ़ विश्वास हुआ कि नहीं पितर हैं, और वो अगर आप में सामर्थ्य है देखने की तो पितर सामने आते भी हैं।